नमस्कार दोस्तों। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये प्रयागराज की है। यूपी के प्रयागराज में बीते दिनों एक महिला सिपाही और पुरुष सिपाही की लाश मिलती है। पुरुष जो है वो फंदे से लटका हुआ मिलता है, जबकि महिला सिपाही की डेड बॉडी बेड पर पड़ी हुई मिलती है। ये सारी घटना शहगंज थाना के मिनहाजपुर इलाके की है। महिला सिपाही का नाम प्रिया था और वह टूरिस्ट थाने में तैनात थी। सिपाही राजेश एसपी कार्यालय में तैनात था। अब दोनों पुलिस में थे तो दोनों की अक्सर मुलाकात होती रहती थी। दोनों में दोस्ती हो जाती है, नज़दीकियां बढ़ती हैं और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर उन लोगों के आपस में संबंध बन जाते हैं। राजेश पहले से ही शादीशुदा था, जबकि प्रिया तिवारी कुंवारी थी। इलाके में कई होटल और लॉज बने हुए हैं। लॉज में कई लोग किराए पर रहते हैं। प्रिया को एक सरकारी आवास मिला हुआ था। छोटे छोटे क्वार्टर थे। आसपास और भी महिला पुलिस कर्मचारी जो हैं वो रहती थी। कुछ देर बाद वह सरकारी आवास छोड़ देती है और एक निजी कमरा किराए पर ले लेती है। ये कमरा उसको दिलवाने में राजेश मदद करता है। अब ये कमरा जो है वो थोड़ा सेपरेट था, इसलिए राजेश अक्सर यहाँ पर आता जाता रहता था। राजेश मथुरा का रहने वाला था। वह नौकरी के सिलसिले में प्रयागराज में रहता था। क्योंकि उसकी शुरू से ही पोस्टिंग प्रयागराज में थी, इसलिए वो यहाँ पर एक कमरा किराए पर लेकर रहता था। उसकी पत्नी भी कांस्टेबल थी। उसकी पत्नी नीतू की पोस्टिंग कासगंज में थी। नीतू कासगंज में सरकारी आवास में रहती है। दूसरी तरफ प्रिया की पोस्टिंग 2024 में टूरिस्ट थाने में हो जाती है। उससे पहले वो राजेश के साथ एसपी ऑफिस में रहती थी। यहाँ पर ही दोनों की मुलाकात होती है और दोनों का लव अफेयर शुरू हो जाता है। पहले प्रिया सरकारी आवास में अन्य महिला कर्मचारियों के साथ रहती थी, लेकिन जब राजेश से उसका लव अफेयर हो जाता है तो उसने एक अलग से कमरा किराए पर ले लिया, ताकि राजेश उससे मिलने यहाँ पर बेरोक टोक आता जाता रहे। ये कमरा राजेश के पोस्टिंग वाली जगह के पास ही था। राजेश और प्रिया दोनों यहाँ पर इकट्ठे ही रहते थे। दोनों इकट्ठे ही अपने ऑफिस जाते और इकट्ठे ही वापस घर जाते थे। दोनों पति पत्नी की तरह यहाँ पर रहते थे। अब क्योंकि राजेश की पत्नी की पोस्टिंग कासगंज में थी, वो यहाँ से दूर पड़ता था, इसलिए राजेश को यहाँ पर कोई भी रोक टोक नहीं थी। राजेश का अपनी पत्नी के साथ मन मुटाव चल रहा था। वह अपनी पत्नी को तलाक देकर प्रिया से शादी करना चाहता था, इसलिए उसने तलाक के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगाई थी। राजेश अपनी पत्नी को तलाक दे भी देता, लेकिन उसकी पत्नी उसको तलाक नहीं देना चाहती थी। और जब उसकी पत्नी अपने घर में राजेश के बारे में बताती है कि वह उसको तलाक देना चाहता है, तो प्रिया के घर वाले और जो आसपास के बड़े बूढ़े हैं वो राजेश के पास आते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। राजेश के दिमाग में आशिकी का भूत सवार था। वह किसी भी तरह से किसी की भी बात को मानने को तैयार नहीं था और अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता था। उसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचता है तो जज के सामने जब दोनों की पेशी होती है, तब जज राजेश को बड़े प्यार से समझाता है। अब राजेश के दिमाग में जज की बात बैठ जाती है और वह पत्नी से कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करता है। जज उसको बोलता है कि तुम कुछ देर अपनी बीवी को अपने पास प्रयागराज में रखो। अगर 6 महीने रहने के बाद भी तुम लोगों का आपस में कंप्रोमाइज़ नहीं होता तो उसके बाद कोर्ट जो है वो आपको तलाक दे देगी। इस कारण नीतू प्रयागराज अपने पति राजेश के पास आ जाती है और दोनों इकट्ठा रहने लगते हैं। राजेश अपनी पत्नी नीतू के साथ सरकारी क्वार्टर में रहने लगता है। जब प्रिया को ये बात पता चलती है कि राजेश की पत्नी राजेश के साथ रहने के लिए आ गई है, तो उसको समझ में आने लगता है कि राजेश अब अपनी पत्नी को तलाक देकर उसके साथ शादी नहीं करेगा। वह बार बार राजेश को शादी करने के लिए बोलती है, लेकिन राजेश अब बदल चुका था। वह अपनी पत्नी को तलाक देने के मूड में नहीं था और वह प्रिया से दूरी बनाने लगता है। उसके फ़ोन भी नहीं उठाता था। इसी कारण प्रिया राजेश के साथ आकर अक्सर उससे झगड़ा करती और उसको अपनी पत्नी को छोड़कर उसके साथ शादी करने के लिए बोलती। घटना वाले दिन भी राजेश प्रिया को समझाने उसके कमरे पर गया था, लेकिन उसके बाद दोनों की मौत की खबर आती है। होता यूँ है कि 16 अप्रैल वाले दिन राजेश अपनी ड्यूटी पर हाजिर नहीं होता। उसके ऑफिस में
काम करने वाले कुछ लोग उसको फ़ोन करते हैं, लेकिन राजेश फ़ोन नहीं उठा रहा था, क्योंकि आजकल चुनाव की तैयारियां ज़ोरों पर है। पुलिस कर्मियों की वहां पर ड्यूटी लगी होती है, राजेश की भी ड्यूटी थी, इसलिए उसके साथी उसका पता लगाने के लिए उसके क्वार्टर में जाते हैं, लेकिन राजेश वहां पर नहीं था। और उसकी बीवी बोलती है कि राजेश कल रात से ही अपने घर में नहीं आया था। अब राजेश के दोस्तों को उसके अफेयर के बारे में तो पता ही था, उनको पता था कि राजेश अक्सर प्रिया के घर में ही रहता था, तो वह प्रिया के घर में चले जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। दरवाज़े के साथ ही एक कांच की खिड़की लगी हुई थी। जब वह लोग कांच की खिड़की से अंदर देखते हैं तो अंदर का नज़ारा देखकर वो लोग दंग रह जाते हैं। वहाँ पर राजेश फंदे से जूझ रहा था और प्रिया औंधे मुँह बेड पर पड़ी हुई थी। ये देखकर राजेश के साथी घबरा जाते हैं और अपने आला अधिकारियों को फ़ोन कर बताते हैं कि यहाँ पर वारदात हो गई है। मामला पुलिस से संबंधित था। जब ये बात पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचती है तो सारे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, एसपी, डीएसपी, कमिश्नर सभी मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं। कमरा दूसरी मंजिल पर था तो अंदर से बंद था। खिड़की को तोड़ा जाता है, उसके बाद खिड़की की ग्रिल काटकर अंदर कमरे को खोलते हैं। फिर जैसे ही सभी लोग इकट्ठे होकर अंदर पहुंचते हैं तो अंदर का नज़ारा देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। महिला पुलिसकर्मी मर चुकी थी, राजेश फंदे पर लटक रहा था, उसकी भी डेथ हो चुकी थी। प्रिया की गर्दन पर गहरे निशान थे, ऐसा लग रहा था कि उसकी गर्दन दबाकर उसकी हत्या की गई हो। इनके लव अफेयर के बारे में सारे पुलिस डिपार्टमेंट को पता था। पुलिस वालों को ये समझते देर नहीं लगी कि राजेश ने पहले प्रिया का गला दबाया होगा और उसके बाद खुद फांसी के फंदे पर झूल गया होगा। पुलिस वाले इस केस को साफ साफ सुसाइड और हत्या का केस मानकर चल रहे थे। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचती है। कमरे में हर जगह तलाशी ली जाती है। घर के दरवाज़ों के जो हैंडल होते हैं उन पर लगे हुए फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। टेबल पर पड़े हुए गिलास और बोतलों पर लगे हुए फिंगरप्रिंट संभाल कर रखे जाते हैं। दोनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो सभी हैरत में पड़ जाते हैं। लड़की की मौत का कारण जहर और लड़के की मौत का कारण फंदे पर लटकना बताया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ये केस, जिसको पुलिस वाले सुलझा हुआ समझ रहे थे, ये असल में और भी ज़्यादा उलझ जाता है, क्योंकि पुलिस वाले यही मान रहे थे कि राजेश ने पहले गला दबाकर प्रिया को मारा और फिर खुद को फांसी लगा ली। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें प्रिया की मौत का कारण जहर बताया जाता है। अब ये बात बड़ी अजीब थी कि अगर प्रिया की मौत जहर खाने से हुई है तो फिर उसके गले पर निशान कैसे? ये निशान गला दबाने के कारण बनते हैं। अगर प्रिया जहर से मर चुकी थी तो फिर उसका गला क्यों दबाया गया? और अगर उसकी मौत गला दबाने से हुई है तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर की बात कहाँ से आ गई? अगर प्रिया को जहर दिया गया तो राजेश ने खुद जहर क्यों नहीं खाया? जो भी हो, पुलिस वाले इस बात से तो सहमत हैं कि राजेश ने खुदकुशी ही की है और फांसी लगाई है। लेकिन सस्पेंस इस बात पर है कि प्रिया की मौत कैसे हुई? क्या वह जहर खाने से हुई या फिर उसको गला दबाकर मारा गया? और हत्या करने के बाद राजेश ने अपने आप को फांसी पर ही क्यों लटकाया? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है कि दोनों की मौत दोपहर को हो चुकी थी, लेकिन पुलिस वालों को इनकी मौत के बारे में शाम को पता चलता है। फॉरेंसिक टीम इन दोनों मौत की असल वजह जानने की कोशिश कर रही है और कुछ दिन बाद इसका सारा सच जो है वो सामने आ जाएगा। बहरहाल दोस्तों, जो भी हो, हम यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि अवैध संबंधों ने दो और ज़िंदगियों को तबाह कर दिया। दूसरी तरफ राजेश के घर वालों का और उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। राजेश पहले से शादीशुदा था। अपनी पत्नी के साथ वह अच्छे से अपनी ज़िंदगी का निर्वाह कर सकता था। उसको पचड़े में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने गलत रास्ते को चुना और प्रिया के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर बैठा। दूसरी तरफ प्रिया को भली भांति पता था कि राजेश की शादी हो चुकी है, तो वह अपने लिए कोई अनमैरिड लड़का ढूंढ सकती थी, तो दोनों की कल को शादी हो जाती और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। लेकिन उसने सब कुछ जानते हुए भी एक शादीशुदा आदमी से अफेयर किया और
ये आस लगाकर बैठ गई कि वह अपनी बीवी को छोड़कर उसके साथ शादी कर लेगा। शादी ब्याह और तलाक ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसका ये सोचना ही गलत था कि राजेश अपनी बीवी को छोड़ देगा और उसके साथ शादी कर लेगा। ये बात तो लगभग नामुमकिन ही थी, क्योंकि राजेश की पत्नी और उसके घर वाले कभी भी इस बात से सहमत नहीं होते कि राजेश प्रिया को तलाक दे दे। राजेश भी पहले तो तलाक देना चाहता था, लेकिन बाद में लोगों के समझाने पर उसका मन बदल जाता है और यही सारे फसाद की जड़ बनता है। दोस्तों, हमें ज़िंदगी के फ़ैसले सोच समझ कर करने चाहिए। ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाना चाहिए जो कि समाज के विरुद्ध हो। इन लोगों का जो लव ट्रायंगल बना था वह आपस में इतना उलझ जाता है कि अंत में दोनों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।